गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 11 क्रोधाग्नि नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब क्रोधाग्नि नामक चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। क्रोध को वश में कैसे किया जाए, यह एक गंभीर प्रश्न है। इसी का उत्तर जानने के लिए हम इस चैप्टर को समझते हैं। क्रोध का नाम लेते ही एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसकी आंखें लाल, नाक फूले हुए, माथे पर लकीरें खिंची हुई तथा ओठों पर अपशब्द हो। ऐसे चेहरे को कोई भी पसंद नहीं करता। जब आपका किसी से झगड़ा होता है तो आप कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, किंतु दूसरा व्यक्ति भी यही कहता है कि मेरी गलती नहीं थी। यदि आप क्रोधित हैं तो उसे मारिए, खूब मारिए, किंतु किसे? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक किसान अपने बैल को क्रोधपूर्वक हाँक रहा था। महात्मा बुद्ध सहज मुस्कान बिखेर कर बोले, मार मार। महात्मा बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर किसान से न रह गया। उसने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, महात्मन, मार मार शब्द आप कह रहे हैं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, मैं ही कह रहा हूँ, किंतु बैलों को नहीं, बल्कि उस क्रोध को मारिए जो तुम्हें बैल पर आ रहा है। किसान समझ गया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हर मनुष्य को आता है, किंतु हमें महात्मा बुद्ध के वचनों से कुछ सीखना चाहिए। मनुष्य के 5 अजय शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद हैं, जिस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। संत कबीर तो ज्ञान की मशाल से इन सभी मनोविकारों को जला देना चाहते थे, ताकि ईश्वर प्राप्ति में की बाधा जड़ से समाप्त हो जाए। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या क्रोध का पूर्ण रूप से त्याग व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के हित में है? यदि कोई हमारा अकारण अपमान करता है तो उसे चुपचाप सह लेना कायरता है। उसे संयम से समझाया जा सकता है, फिर भी ना समझे तो क्रोध आवश्यक हो जाता है। यदि हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो उसे हानि पहुंचाने वाले पर हमें क्रोध अवश्य आएगा। एक दिन भिक्षा मांगते हुए महात्मा बुद्ध किसी द्वार के निकट पहुँचे। वह महात्मा बुद्ध को भिखारी समझकर अपशब्द कहने लगी, किंतु बुद्ध बोले, माँ। बुद्ध के शब्दों में जो सम्मान एवं मिठास थी, उसे सुनकर औरत चुप हो गई। आगे महात्मा बुद्ध बोले कि यदि आप मुझे भात दें और मैं न लूँ तो वह किसके पास रह जाता है? औरत बोली, मेरे पास रहेगा। औरत बुद्ध के प्रश्नों से हैरान थी। महात्मा बुद्ध बोले, इसी तरह आपके द्वारा कहे गए अपशब्द यदि मैं न लूँ तो ये किसके पास रहेगा? महात्मा बुद्ध के शब्दों से औरत आश्चर्यचकित हो गई। साधारण सी बात में बुद्ध ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। क्रोध मानसिक तनाव को बढ़ाता है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन भी इसी क्रोध के कारण बढ़ता है। अहंकार, घृणा, अशांति क्रोध के शत्रु हैं। ज्ञानी क्रोध को अग्नि मानते हैं। जिस प्रकार अग्नि के भीतर सभी कुछ जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रोधाग्नि सभी दुष्टों को जला देती है। इसलिए उसके निकट नहीं जाना चाहिए। आइए हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। रक्तिम, अपशब्द, जल्दबाजी, स्वाभाविक, अभिप्राय, महात्मा, आश्चर्यचकित, महात्मन।
परिस्थितियों, दृष्टिकोण, मनोविकारों, जालिया आपणा, जालों, प्रत्युत्तर, विरुद्ध, निरूपण, स्वाभिमान, प्रभावशाली, परास्त, अपशब्द, संबोधन, निसंदेह, रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, क्रोधाग्नि। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। का, हम सभी को कभी कभी क्रोध नहीं आता है, गलत है। खा, कुछ परिस्थितियों में क्रोध आवश्यक भी होता है, सही है। गा, स्वाभिमान की रक्षा हेतु क्रोध की कोई आवश्यकता ही नहीं है, गलत है। घा, क्रोध एक मनोविकार है, सही है। तीसरा, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। का, डैश, शब्द ने बुद्ध के शिष्यों और किसान को आश्चर्यचकित कर दिया, महात्मा बुद्ध के। खा, मीराबाई कहती हैं, डैश, काम, क्रोध, लोभ, मोह को चित्त से बहा दी जाए। गा, डैश, की रक्षा के लिए कई बार क्रोध आवश्यक हो जाता है, स्वाभिमान। घा, डैश, संबोधन ने उस औरत को चुप करा दिया, महात्मा बुद्ध के। अंगा, डैश, का ताप हमें जला सकता है, अग्नि। एक शब्द में उत्तर दीजिए। का, महात्मा बुद्ध ने किसान से किसे मारने के लिए कहा, क्रोध को। खा, कौन ज्ञान के मशाल से मनोविकारों को जला देना चाहते थे, संत कबीर। गा, ज्ञानी क्रोध को क्या मानते हैं, अग्नि। घा, कौन बुद्ध के प्रश्न से हैरत में थी, स्त्री। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।